मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वाचिंग फ्यूचर योन क्लासेस। आज फिर से एक नया टॉपिक, डेरिवेटिव टॉपिक लेके आए हैं। जब भी किसी डाइपोल के कारण किसी खास एक पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल निकालना हो, क्योंकि डाइपोल में ऑलरेडी दो चार्ज पार्टिकल होते हैं किसी खास से प्रेशर पर। अब इसके किसी भी पॉइंट पर जाकर मुझे पोटेंशियल निकालना हो तो उस पोटेंशियल को निकालने के लिए क्या एक्सप्रेशन आएगा, वही एक्सप्रेशन हमें करने हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। एक डाइपोल के कारण किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने हैं। इसमें हम मानते हैं कि ए बी एक डाइपोल है जिसका सेंटर O है। डाइपोल का पूरा सेपरेशन कितना है 2L, मींस OA और OB इक्वल लेंथ के होंगे LL लेंथ के। अब इसके सेंटर से समथिंग किसी r डिस्टेंस एंड थीटा एंगल पोलर फॉर्म में AB डाइपोल है, O इसका सेंटर है, K कोई भी हम एक पॉइंट मानते हैं, वही बिना वेरिएबल पॉइंट है जहां पर हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करने हैं। अब उसके जो पॉइंट है उसका ओरिएंटेशन कैसे है, डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस और थीटा एंगल पोलर फॉर्म में लिख रहे हैं r थीटा। यहां से ये ओके जो डिस्टेंस है वो r डिस्टेंस पे है और थीटा एंगल पे है। अब कहीं भी हमें यहाँ पे निकालना हो तो r घटा बढ़ा के या थीटा चेंज करके हम कोई भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। मेरे पास r थीटा एक वेरिएबल पॉइंट है। हम पॉइंट B से M और A से N दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं NK वाले लाइन पर। NK एक लाइन दिख रहा था, उस लाइन पर B से M और A से N दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। ठीक, नाउ इन ट्रायंगल देखिए OMB आप cos थीटा लगाओ। cos थीटा क्या होगा OM बाई OB। OM का वैल्यू या फिर एक OM बाई OB कितना लेंथ है L। यहां से अगर हम OM सेपरेट करते हैं तो L cos थीटा, L cos थीटा। सिमिलरली इन ट्रायंगल ONA फिर से इसमें cos थीटा अगर निकालते हो तो cos थीटा क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यहाँ है तो ये बेस इस एंगल के लिए और ये हाइपोटेनस ON बाई cos थीटा ON बाई OA। यहाँ से आप ON निकालोगे, ये वैल्यू फिर से आएगा L cos थीटा। ये लंबाई L cos थीटा और ये लंबाई भी L cos थीटा। अब हमें निकालने हैं OM और ON। ठीक है, अब हम ये लाइन परपेंडिकुलर किए हैं, हम अप्रोक्सीमेटली कर सकते हैं M और K। M के जो लाइन है वो BK के लगभग बराबर जाएगा अप्रोक्सीमेटली। नाउ अगर हमें MK लाइन निकालना हो, MK का लंबाई MK, तो उसको लिख सकते हैं OK माइनस OM। M को तो लिख सकते हैं OK माइनस OM। OK लंबाई कितना है R माइनस OM लंबाई भी निकाले हैं L cos थीटा, R माइनस L cos थीटा। एंड अगर हम NK निकाले NK तो N को लिख सकते हैं NO प्लस OK। NO निकाले हैं L cos थीटा और OK का लंबाई फिर से वही R, मींस R प्लस L cos थीटा। ये निकल गया NK। अब चूंकि
ये डाइपोल का जो सेपरेशन होता है बहुत कम होता है, फिगर में हम दिखाने के लिए बड़ा दिखाए हुए हैं। जब ये लंबाई बहुत कम होगा देन के एम और बी के लगभग लगभग बराबर होंगे। सिंस एम के अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू बी के एंड विच इज इक्वल्स टू आर माइनस एल कॉस थीटा। क्लियर? चलिए अब हमें इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना था। पोटेंशियल निकालने के लिए हमें चार्ज दिया हुआ है और डिस्टेंस निकाल लिए। देखो बी के अपने पास डिस्टेंस है और फिर से हमें ये लंबाई चाहिए, जो लेंथ ये होगा वही लेंथ वापस से ये होने जा रहे हैं। वैसे ही जितना लेंथ अपने पास एनके का है उतना ही लेंथ एके का होगा। O is very near to A, इसलिए NK is approximately AK and which is equals to R plus L cos थीटा। R प्लस एल cos थीटा। अपने पास ये दोनों लंबाई भी निकल चुका है। अब अलग अलग पोटेंशियल निकाल के कोशिश करते हैं जोड़ने का। चलिए इधर से अब कोई काम है नहीं। इसलिए टोटल पोटेंशियल एट के तो किसके बराबर का होगा? v ड्यू टू ए पर का चार्ज प्लस v ड्यू टू बी पॉइंट पर का चार्ज। तो v एट ए को क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ चार्ज कितना है? माइनस क्यू। अब बाई सेपरेशन ए के, सेपरेशन ए के, और ए के का वैल्यू कितना है? R प्लस एल कॉस थीटा प्लस V एट बी, पोटेंशियल कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। अब बाई सेपरेशन है बी के का वैल्यू यहां से R माइनस एल कॉस थीटा, R माइनस एल कॉस थीटा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाहर निकाल लेते हैं। क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा -1/r प्लस एल कॉस थीटा प्लस 1/r माइनस एल कॉस थीटा। क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं और सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। r प्लस एल कॉस थीटा इंटू आर माइनस एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाई माइनस आर माइनस माइनस प्लस एल कॉस थीटा प्लस आर प्लस एल कॉस थीटा। माइनस आर प्लस आर गए, एल कॉस थीटा प्लस एल कॉस थीटा 12 कॉस थीटा। क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 12 कॉस थीटा बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और क्यू इंटू 12, Q इंटू 12 ये मिलकर क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P। Q इंटू 12 को डाल सकते हैं P, तो इस पूरे पोटेंशियल को क्या लिख सकते हैं? ये P cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर
थीटा। एक स्टेप और, अब यहाँ पे एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक बहुत ही छोटा नंबर होता है। एल ऑलरेडी बहुत स्मॉल नंबर है, बहुत छोटा क्वांटिटी है, और कॉस एक से कम नंबर होता है, फिर से उसका स्क्वायर है, दोनों का मल्टीप्लाई है, ये बहुत छोटा नंबर है। सिंस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज वेरी स्मॉल, so it can be neglected. So it can be neglected. नेगलेक्ट करके हटा देंगे तो भी करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 1/4πε0 p cos थीटा बाई r स्क्वायर। 1/4πε0 p cos थीटा बाई r स्क्वायर, जहां पर t इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है जिसका वैल्यू q इंटू 12 के बराबर का हो रहा है। q इंटू 12 इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, cos थीटा किस एंगल पे, और r इसके सेंटर से कितना दूर पे जाके मुझे पोटेंशियल निकालना है। ध्यान रहे, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, पोटेंशियल निकालने के लिए पहली बार यहाँ आर स्क्वायर टर्म यूज हो रहा है। प्रीवियस में जो भी डिस्कशन किया है पोटेंशियल में आर आ रहा था, यहाँ आर स्क्वायर इसलिए आ रहा है कि चूंकि पी में ऑलरेडी एक डिस्टेंस का फंक्शन है एल, 2q इंटू एल यहाँ पर एक नंबर है, तो ये कंफ्यूज मत कीजिएगा, यही डेरिवेशन आता है। नोट फास्ट। अब यहाँ पे अलग अलग दो केस डील कर सकते हैं। केस 1, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। 0 डिग्री एंगल मतलब यहाँ से 0 डिग्री एंगल कहीं ना कहीं इस एक्सिस पे यहाँ जाएंगे, नहीं तो 180 डिग्री एंगल मतलब कहीं ना कहीं इधर आएंगे। मींस अलोंग द डाइपोल के एक्सिस वाले लाइन पे कहीं जाके हमें पोटेंशियल निकालना हो तब। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 और 180, 0 पर ही काम करते हैं। जब थीटा 0 हो या 180 हो तो ये कहाँ रहेगा पॉइंट, अलोंग द लाइन। इस वाले पोजीशन को बोलते हैं हम लोग, ये कैसा पोजीशन है, इंड ऑन पोजीशन। इस पोजीशन को स्पेशली बोलते हैं इंड ऑन पोजीशन। इंड ऑन पोजीशन मींस जब भी इंड ऑन पोजीशन टर्म यूज करें मतलब वो डेफिनेटली तुम्हें थीटा सप्लाई कर दिया, कितना डिग्री, 0 डिग्री। तो इंड ऑन पोजीशन पे थीटा कितना होता है, 0 डिग्री। तो इस केस में अगर हम पोटेंशियल निकालें तो क्या होगा, 1/4πε t इंटू cos 0 बाई r स्क्वायर cos 0 1 होता है। मीन्स पोटेंशियल निकल के आ जाएंगे 1/4πε0 इंटू p बाई r स्क्वायर। सही। और अगर वो डिस्कशन करे कि थीटा के वैल्यू 90 डिग्री वाले पे, 90 डिग्री मतलब जस्ट एक्सिस के परपेंडिकुलर वाले कहीं डायरेक्शन में, यहाँ पर इधर कहीं पे आकर अगर डिस्कस करें 90 डिग्री वाले एंगल पर, उस केस में इस वाले स्पेशल पोजीशन को बोलते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इस पोजीशन को बोलते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में थीटा कितना दिया, 90 डिग्री। तो इस केस में अगर भी निकालते हैं ये भी क्या निकल जाएगा, 1/4πε0 t इंटू cos 90 0 बाई r स्क्वायर। समथिंग इंटू 0 पूरा टर्म 0 कर देगा, मतलब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि किसी डाइपोल के कारण उसके ब्रॉड साइड ऑन वाले पोजीशन 90 डिग्री वाले पोजीशन पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण पोटेंशियल कितना होता है, 0। बट आप ये जनरल एक्सप्रेशन याद रखो, और याद रखना कि 0 डिग्री एंगल को बोलते हैं इंड ऑन पोजीशन और
90 डिग्री वाले एंगल को बोलते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। इस अलग अलग पोजीशन पे हम जाके, ये दो स्टैंडर्ड पोजीशन है, अदरवाइज 30, 45, 60 कहीं किसी एंगल पर दे, हम यहाँ एंगल रिप्लेस करेंगे, रियल निकाल सकते हैं। क्लियरली? तो ये रहा आज का इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। बस आज के लिए इतना ही। हाँ, इस पे न्यूमेरिकल लगाते रहिए, न्यूमेरिकल लगेंगे, ढेर सारे न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे, फिर हम लोग आएंगे न्यूमेरिकल सेशन के साथ।